अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। के टेंशन न लिया करें, मैं क्लास में ही मौजूद होता हूँ, आवाज़ आ जाएगी जब मैं बोलूँगा। के आज है हमारे पास थर्ड लेक्चर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, किस तरह से वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज की क्लास हमारे पास ऑपरेटर्स पे डिपेंड होगी। हमारे पास जो है वो टोटल 7 ऑपरेटर्स पाइथन में इंक्लूड हैं, वर्क करते हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो ये 7 तरह के ऑपरेटर्स पाइथन में किस तरह से वर्क करते हैं, इनको वन बाय वन हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो ऑपरेटर्स है इसको कहते क्या हैं, जो हम लोग मैथ्स में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सेम एग्जैक्ट वही होते हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, मॉडुलस लेना, दिस इज नॉन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन करना, greater than, less than, equal to, not equal to, this is known as relational operators. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि आपको मैंने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में भी बताया था कि जो इक्वल का साइन हम लगाकर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास फर्दर ऑपरेटर्स भी आते हैं, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उनको भी कवर करेंगे। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो लॉजिक्स पे बिल्ड होते हों। तो ये सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन हम लोग अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सब ना भी हो पाए तो मेजरली जो है वो 3 to 4 ऑपरेटर्स को तो हम लोग कवर कर लेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, देन फिर मैं उसको आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। मैंने ग्रुप में सेंड किया तो है, फर्स्ट डे के बाद ही आफ्टर द क्लास मैंने आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी और उसका लिंक भी शेयर किया था। उसमें 3 लिंक्स थे, आपने किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है उसके मुतालिक भी आपके पास यूट्यूब का एक लिंक था और गूगल कोलैब का भी था। सेकंड लिंक था कि आपने एनाकोंडा इंस्टॉल करना है तो उस किस वेबसाइट से करना है, वो भी लिंक मैंने आपको शेयर किया था। और सिंपली अगर आपने इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर तो आप अपने गूगल पे लिखें anaconda.com, तो आपके पास वो आ जाएगा। www.anaconda.com लिख लें तो वो उसकी वेबसाइट ही आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपने ऊपर प्राइसिंग वाले पे या प्रोडक्ट्स में जाना है और डाउनलोड्स की ऑप्शन आएगी, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है उसको। ओके, सो मूव करते हैं। आज है हमारे पास ऑपरेटर्स। इसको थोड़ा सा नंबर 1 हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। बल्कि यहाँ पे पहले हम नंबर 1 है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसको हम लोग जो है वो देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली, ऑपरेटर क्या होता है, जो 2 ऑपरेंड्स पे परफॉर्म किया जाता है, दैट इज नोन एज ऑपरेटर। यानी वो सिंबल हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल परफॉर्म करते हैं, प्लस का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये सिंबल हम लोग इसमें यूज करते हैं। प्लस का सिंबल क्या है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, माइनस का क्या होता है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो इसकी एग्जीक्यूशन होती है। और ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स कहते हैं जो वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, जिन नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा रहा है, दिस इज नोन एज ऑपरेटर। ये हमारे पास यहाँ पे कमेंट है, हैश सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर 1 हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन ऑपरेटर कैसे है, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक को वैल्यू दे दी 10 और सेकंड वेरिएबल को मैंने वैल्यू फॉर एग्जांपल दे दी 15। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, क्या प्रिंट करवाया, war_1 प्लस war_2। मेरे पास आंसर क्या आ गया 25। ये हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज
एडिशन ऑपरेटर सिंपल कोड है, कोई यहाँ पे मुश्किल काम इसका नहीं है। देन वन सेकंड हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, यही दो वैल्यूज़ हैं। अगर आपने इसके आंसर को यानी प्लस करके माइनस करके उसके आंसर को आपने मेमोरी के अंदर स्टोर भी करवाना है, तो देन फिर आप क्या काम करें, आप यहाँ पे एक थर्ड ऑपरेटर जो है उसको यहाँ पे लिख लें। जब यहाँ पे चले मैं थर्ड ऑपरेटर, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब फिफ्थ ऑपरेटर में आप लिख लें war_3 माइनस war_4। सो आप वेरिएबल्स के जो हैं वो बेहतर यही है कि नेम्स बार बार चेंज करके लिखें। अब war_5 को आप यहाँ पे कॉल करवा दें, तो आंसर क्या आया 5। war_3 में क्या थी वैल्यू 20 माइनस, बेसिकली ये हम यहाँ पे वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर है मेमोरी के अंदर बेसिकली वो परफॉर्म हो रही है इस माइनस के साथ कि 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। अब जो 5 वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर हुई है किस नाम से हो गई है, वेरिएबल 5 के नाम से। यानी कि अब इस सेल में मैं अगर वेरिएबल 5 को कॉल करता हूँ तो मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई 5। तो इसका मतलब है अब ये यहाँ पे स्टोर हो चुका है मेमोरी के अंदर, इसको मैं कभी भी कॉल करके बुला सकता हूँ, आउटपुट में वैल्यू डिस्प्ले करवा सकता हूँ। सो अगर आप लोगों ने वैल्यूज़ को एडिशन करके या फिर कंपैरिजन करके स्टोर करवाना है तो फिर आप थर्ड वेरिएबल भी यहाँ पे ऐड कर लें। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने करना है इसको स्टोर करना है तो आप एक थर्ड वेरिएबल भी यहाँ पे ले लें war8 नाम का, और उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो 10 इंटू 15 150 हमारे पास आंसर आ गया। सो बेसिकली हमारे पास इसी तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब फोर्थ है हमारे पास डिवीजन का। यहाँ पे हम लोग यूज़र से भी वैल्यू पूछ सकते हैं कि यूज़र कौन कौन से नंबर्स पे ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाना चाहता है। सो यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे मेरे पास आंसर, चलें यहाँ पे मैंने कहा था कि हम यूज़र से ले लेते हैं। सो यूज़र से हम लेंगे तो हमारे पास फिर यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, कोई बता सकता है? यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? यस, इनपुट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, और जो आपने बताया है इंट वो भी हम ज़रूर यूज़ करेंगे। क्यों, आगे चल के देखते हैं। इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा, और जो मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना है कि एंटर आ नंबर, सेकंड इनपुट, देन एंटर आ नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे इस सेल को फिलहाल रन करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा 45, एंटर 45। अभी आउटपुट में मेरे पास कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। देन अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रिंट, प्रिंट फंक्शन में मैसेज डिस्प्ले करवाना है द war_8 में जो हमारे पास वेरिएबल है उसको यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, उसकी वैल्यू मेरे पास है war_8। देन एंड war_9, उसकी मुझे यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अब डिवाइड हो क्या आया है, सो यहाँ पे हम डिवीजन का सिंबल डाल देते हैं। डिवाइडेड इज war_8 डिवाइडेड बाय war_9। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको कॉल किया तो देखिए मेरे पास आउटपुट में क्या एरर आया है, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर डिवाइडेड या डिवीजन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। ये क्या मतलब है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, और क्यों ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा, कोई बता सकता है अगर किसी को समझ आई है? यही तो कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, यही तो हमारे पास जो है वो चीज़ें आती हैं
जिससे नॉलेज गेन होता है। मैंने यूज़र से दो नंबर इनपुट का ही यूज़ करते हुए लिए हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनपुट फंक्शन यूज़ होता ही है इनपुट लेने के लिए यूज़र से नंबर्स वगैरह। तो अब मैंने जब उस पर ऑपरेटर परफॉर्म किया है तो वो क्यों नहीं कर रहा, मुझे आउटपुट क्यों नहीं दे रहा, एरर क्यों दे रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कन्वर्जन का। हम लोग जब भी यूजर से कोई भी इनपुट लेते हैं, फिर वो चाहे नंबर हो या अल्फाबेट हो, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप में कंसीडर की जाती है। वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप में कंसीडर की जाती है। प्रिंट टाइप वॉर अंडरस्कोर 8। तो देखिए स्ट्रिंग मैंने तो यहाँ पे 45 किया है, क्योंकि जब भी यूजर से हम नंबर लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में की जाती है। तो नंबर लेना है मुझे, तो इसलिए टाइप कास्टिंग होगी। मैं यहाँ पे इंट नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइप कास्टिंग करना। सो ये भी आज आपने सीख लिया है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइप कास्टिंग करना। अब जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो नंबर में ही उसकी टाइपिंग क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब हम विजिबल करते हैं, मैं लिखता हूँ 45, सेकेंड नंबर मेरे पास आ गया 9। ओके, अब ये स्टोर हो चुके हैं। अब मैं इनको आगे जाके कॉल करूँगा। अब देखें वो कह रहा है कि आपके पास क्या है, इंटीजर। अब इसको मैं कॉल करूँगा तो देखें उसने मुझे कहा कि वॉर 8, वेरिएबल 8 में जो वैल्यू थी दैट इज़ 45, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और वॉर 9 की थी दैट इज़ 9। इसको जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 5.0। और बाय डिफ़ॉल्ट ये आंसर हमारे पास किस में आएगा, फ्लॉट में आएगा। अगर आपने इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करना है तो देन आप दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग ही करेंगे, तो आपके पास आंसर फिर आ जाएगा उसमें। सो ये मेथड है कि जब आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और अगर आपने नंबर्स में लेनी है तो आपको फिर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको इंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने फ्लोटिंग में नंबर लेना है तो फिर आपको फ्लोट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग लेना है, कोई नाम वगैरह लेना है, तो फिर उसके लिए आपको स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप डायरेक्टली इनपुट का ही यूज़ करें तो वो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में ही कंसीडर करेगा। इज इट क्लियर? यस, आपका कोई क्वेश्चन है इसरार? आप माइक ऑन अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कर दें, डोंट वरी, वरना फिर मुझे भी कंफ्यूजन रहती है कि आप पूछ क्यों नहीं रहे हैंड रेज करके। सो ओके, यहाँ पे अब हमारे पास पांचवा आ जाता है, यानी ये अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही चल रहे हैं। 1.5 यानी अर्थमेटिक का ये फिफ्थ वाला पार्ट है। एक हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर? यस एग्जैक्टली, परसेंटेज, जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, जो बाकी आंसर में बच जाने वाला नंबर हो तो उसको हम मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पे 10 ही हमारे पास मॉडुलस नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो डिवाइड करते वक्त अंदर लिखा जाएगा और 15 बाहर। सो 10 जो है वो 15 से क्या है, छोटा है। 15 10 से भरा है, इसलिए ऊपर जीरो लगाया गया और माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर भी क्या आ गया, फिर 10 ही आ गया। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, और उसके साथ साथ फिर हमने यूज़र से नंबर्स लेकर भी क्या काम कर लिया है, अपने ऑपरेटर को डिवीजन के परफॉर्म कर लिया। यही काम आप एडिशन में भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो। क्लियर है? देन ओके, अब हमारे पास ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड अब आ जाता है हमारे पास दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको कंपैरिजन भी कहा जाता है, और कंपैरिजन ऑपरेटर। सो यहाँ पे ऑपरेटर, सो रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कंपेयर्स करते हैं वैल्यूज़ को, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू,
दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर। सो यहाँ पे मेरे पास ये दो वेरिएबल्स आ गए। अब कंपैरिजन ऑपरेटर करना है मैंने इन्हीं के दरमियान। तो 1 2 ग्रेटर देन का मतलब है कि 12 वाला जो वेरिएबल है वो वेरिएबल 13 से भरा है। तो इसमें आंसर हमारे पास हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट बूलियंस में आएगा। बूलियंस क्या होती हैं? एनीवन? बूलियंस क्या होता है हमारे पास? यस, ट्रू या फॉल्स। तो अब वो चेक करेगा कि वेरिएबल 12 की जो वैल्यू है 10, क्या वो वेरिएबल 13 की वैल्यू से भरा है? तो 10 ग्रेटर देन 15, आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि नहीं भरा नहीं है। इसी तरह लेस देन में देखेंगे कि क्या 10 जो है वो 15 से छोटा है? हाँ, तो बिल्कुल छोटा है, तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? ट्रू। अब यहाँ पे थर्ड है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या मैंने बोला है? ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे चेक किया जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे दो, एक वक्त में दो सिंबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। वो चेक करेगा कि क्या पहले वाला जो नंबर है वेरिएबल 12 में, जो नंबर था 10, क्या वो भरा है वेरिएबल 13 के 15 नंबर से? तो क्या 10 15 से भरा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। अच्छा, फिर वो चेक करेगा कि यहाँ पे एक और ऑपरेटर है इक्वल का, तो क्या ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फिर बराबर हैं? तो अगर तो भरा नहीं होगा, बराबर होगा, तब भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। लेकिन अगर बराबर नहीं होगा, भरा जरूर होगा 12 वेरिएबल का नंबर, तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू भी हमारे पास है, कि जिसमें वो आप चेक करेगा कि अगर छोटा नहीं तो क्या बराबर तो होगा। तो बिल्कुल हमने ये देखा कि 10 जो है वो 15 से लेस देन है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन ज़रूर है। तो यहाँ पे जो दो ऑपरेटर्स एक वक्त में यूज़ हो रहे हैं उनमें से एक भी अगर ट्रू हो गया तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। 10 लेस देन इक्वल टू 15, क्या 10 15 से छोटा है या बराबर है? तो छोटा है, उसने देखा हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, उसने फिर हमें क्या दे दिया? आउटपुट में आंसर ट्रू दे दिया। बाइनरी में उसको 0 और 1 कहते हैं, लेकिन बूलियंस जो है वो ट्रू फॉल्स भी हमारे पास होती हैं। सो यहाँ पे वो ट्रू फॉल्स में हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। ओके, देन हमारे पास अब आ जाता है इक्वल टू ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू देख लिया। अब हमारे पास है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है कि अब वो दोनों अब हमारे पास यहाँ पे डबल इक्वल का आ जाता है सिंबल। डबल इक्वल के दोनों की वैल्यूज क्या सेम है? अगर तो सेम होंगी तो फिर आंसर आ जाएगा फॉल्स, लेकिन अगर सेम नहीं होंगी तो फिर आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये कंडीशंस तो हम लोगों ने सब ने जो है वो अपनी ये वाले ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं। अब नॉट इक्वल में हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी। आप लोगों के कीबोर्ड पे 1 के ऊपर ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल बना होगा। ये एक्सक्लेमेटरी साइन आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा है। तो कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटर के अंदर नॉट इक्वल में हमारे पास ये एक्सक्लेमेटरी नॉट को रिप्रेजेंट करता है। नॉट इक्वल, 10 इज नॉट इक्वल 15, कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि 10 15 के बराबर नहीं है। आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू। तो ये है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और लेस देन ग्रेटर देन। तो यही बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते। इज इट क्लियर? ओके, देन अब थर्ड जो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। यह जब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे जुपिटर नोटबुक में तो ज़रूर इसी तरह से कीजिएगा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है
कि जिसमें आप हेडिंग्स भी दे रहे होते हैं और कमेंट्स में आप एक एक स्टेटमेंट भी बता रहे होते हैं कि ये काम इस वक्त हो रहा है। तो इसलिए फिर हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं जब हमने किसी मेथड या फंक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी हो। ठीक है, तो ये काम ज़रूर आप प्रैक्टिस के साथ किया करें ताकि जब आफ्टर लेटर आप अपनी नोटबुक को ओपन करें तो आपको पता चले कि यहाँ पे मैंने ये काम किया हुआ है। सो यस एग्जैक्टली हमारे पास लॉजिकल्स में ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं एंड और नॉट। सो अब इनके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एंड, व्हाट इज मीन बाय और नॉट। सो सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर भी कह दें, एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी कह दें। अब ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसका मतलब है कि ये लॉजिक्स पे डिपेंड हैं। अच्छा, हेडिंग्स में आपने कैसे लिखना है, आपने यहाँ पे लिखा है, अगर आपने हेडिंग H1 रिप्रेजेंट करनी है जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है लाइक दिस, जैसे मैंने ये थर्ड लेक्चर यहाँ पे लिखा है, तो फिर आप एक हैश का यूज़ करेंगे। अगर उससे कम कम पे जाना है तो फिर आप 2 हैश यूज़ करें, 3 हैश यूज़ करें। और उसके बाद आपने यहाँ पे मार्क डाउन ये आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको उस वक्त शो करेगा कोड, लेकिन आपने इसी को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है और ये आपके पास मार्क डाउन आ जाएगा। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने इसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। तो देखें ये मेरे पास अब कमेंट बन गया है। मैंने इस कोड को मार्क डाउन में करना है और उसके बाद आप इसको रन कर लें, तो ये आपके पास इस तरह से हेडिंग्स की फॉर्मेट बन जाएंगी। क्लियर? सो ओके, बात हो रही थी एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो लॉजिक पे बिल्ड करता है। बेसिकली इसमें हमारे पास 2 बूलियंस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यानी 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ट्रुथ टेबल बन जाता है। लेट मी क्लियर, अगर यहाँ पे मौजूद हो। नाउ हियर इज इट। ये है हमारे पास यहाँ पे ट्रुथ टेबल। अब इसमें मेरे पास 2 वैल्यूज हैं। जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो उसमें ये एक्स और वाई हमारे पास इनपुट होते हैं। तो इनपुट में कितनी पॉसिबल ये वैल्यूज आएंगी ट्रू फॉल्स की, तो हम 2 की पावर में इनपुट्स के नंबर्स को लिख देते हैं। तो 2 इनपुट है एक्स और वाई, एक्स वाई ये 2 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबल जो वैल्यूज आएंगी वो 4 आएंगी। सबसे पहले ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इनके ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे एंड और। ये जो एंड और है ये हमेशा 2 इनपुट्स पे ही यूज होते हैं, लेकिन जो नॉट है वो एक वक्त में एक ऑपरेटर पे यूज होगा। तो यहाँ पे इस वक्त मेरे पास वैल्यू जो है वो ट्रू है एक्स की और वाई की भी ट्रू है। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहता है अगर तो दोनों की बात सेम है, दोनों की बात एक जैसी है, तो फिर वो भी क्या कहेगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। ये कह रहा है ट्रू, ये कह रहा है फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर जब इनकी बातों पे अप्लाई किया गया, ट्रू एंड ट्रू, तो एंड ऑपरेटर ने भी आउटपुट क्या डिस्प्ले करवा दी, ट्रू। ठीक है, आप भी कह रहे हो ट्रू, वाई भी कह रहा है ट्रू, तो फिर ट्रू ही है। लेकिन और ऑपरेटर जब परफॉर्म करेंगे तो एक भी अगर ट्रू होगा, जैसे यहाँ पे ये एक्स ट्रू है वाई फॉल्स है, लेकिन और ऑपरेटर परफॉर्म किया, और ऑपरेटर ये काम करेगा कि अगर एक भी कहेगा मैं ट्रू हूं, एक भी कहेगा ये बात ट्रू है, तो और ऑपरेटर क्या कहेगा, हाँ ठीक है ट्रू है। यानी कि इसको और सिंप्लीफाई में मैं कहूं तो एंड ऑपरेटर में आंसर ट्रू तब आएगा जब दोनों की वैल्यूज ट्रू होंगी, अदरवाइज फॉल्स होगा। और ऑपरेटर में एक भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स और ऑपरेटर में तब आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों इटसेल्फ फॉल्स है, तब और ऑपरेटर में आंसर फॉल्स आएगा। और नॉट हमारे पास ऑपरेटर यूज होता है निगेशन के तौर पे, इसको हम निगेशन ऑपरेटर भी कहते हैं और इन्वर्टर भी कहते हैं। यानी कि अगर एक्स कह रहा है मैं ट्रू हूं तो नॉट उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर वो कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं तो वो उसको ट्रू कर देगा, रिवर्स कर देगा। सो ये देखें, ये दोनों ट्रू हैं, उसने इन दोनों को फॉल्स कर दिया, ये दोनों फॉल्स हैं, ट्रू कर दिया। वाई ट्रू है, नॉट ऑपरेटर अप्लाई हुआ, उसने फॉल्स कर दिया, फॉल्स है ट्रू कर दिया, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू। तो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट होते हैं। क्लियर?
तो अब इनको हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉर अंडरस्कोर ट्रू। इस वक्त मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ट्रू, और इसने भी कह दिया, इसने कहा कि फॉल्स। अब इसमें मुझे क्या ऑपरेटर अप्लाई करना है, एंड। तो वॉर अंडरस्कोर 14 एंड, ए एंड डी एंड स्मॉल वर्ड्स में ही हम लोग लिखेंगे। तो आंसर देखें क्या आया, फॉल्स आ गया। उसने कहा ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड में हमने कहा था कि एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अब यहाँ पे और ऑपरेटर है हमारे पास, और ऑपरेटर, इन्हीं को मैं दोनों को कॉल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा और। सो ओ आर, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने ये कीवर्ड्स में पढ़े थे, एंड, और, नॉट, इफ़, ये हमारे पास कीवर्ड्स भी हैं। तो और में देखें, और कहता है कि एक भी ट्रू है तो आंसर क्या दूंगा, मैं ट्रू ही दूंगा। और नॉट ऑपरेटर एक वक्त में हमारे पास एक वेरिएबल पे ही अप्लाई होता है, यानी कह सकते हैं कि एक ही बूलियन वैल्यू पे अप्लाई होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, एन नोट इन नॉट, किस पे मुझे अप्लाई करना है, वॉर अंडरस्कोर 14 पे। और सेकंड एक में अप्लाई करता हूँ नॉट वॉर अंडरस्कोर 15, वॉर है बार नहीं, वार। सो देखें, वॉर अंडरस्कोर 14 क्या कह रहा था, ट्रू, लेकिन नॉट ने उसको क्या कर दिया, फॉल्स। और 15 क्या कह रहा था, फॉल्स, नॉट ने उसको क्या कर दिया, ट्रू। तो ये हमारे पास लॉजिकल्स ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, एक वक्त में हम मल्टीपल्स भी लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक ही की जाए। मैं यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू है पैरेंथेसिस, इसकी मैं एक और पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ वॉर अंडरस्कोर 14 एंड वॉर अंडरस्कोर 15। देन मैंने यहाँ पे बाहर भी लिख दिया और, फिर एक मैंने पैरेंथेसिस लगाई वॉर अंडरस्कोर 14 एंड, अब मैंने इसके साथ नॉट ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर दिया, नॉट ऑपरेटर वॉर अंडरस्कोर 15। यहाँ पे अब मैंने एंड को दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट वॉर अंडरस्कोर 14। तो अब देखें, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल्स कंडीशन लगी है। एक एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये पूरा है, थर्ड एक्सप्रेशन ये है। तो हम लोग मैथ्स में देखते हैं कि जब भी ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट्स की ही सॉल्व होती हैं। सॉरी, जब भी क्वेश्चन ब्रैकेट्स में आता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाले को ही सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले सॉल्व हुआ तो देखेंगे वॉर 14 था ट्रू, 15 क्या हुआ, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या आ गया इसका, फॉल्स। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉल्स। उसके बाद और ऑपरेटर लग गया, इसको अब सॉल्व करेंगे। इसमें मेरे पास मल्टीपल्स ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक वक्त में एंड और एक वक्त में नॉट। तो सबसे पहले नॉट परफॉर्म होगा। वॉर अंडरस्कोर 15 था मेरे पास फॉल्स, नॉट ने उसको क्या किया, ट्रू। वॉर अंडरस्कोर 14 भी ट्रू था, तो ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ट्रू। थर्ड ऑपरेटर है एंड। अब ये सॉल्व होगा, वॉर 14 मेरे पास था ट्रू, नॉट ने उसको क्या कर दिया, फॉल्स। अब यहाँ से ये हमारे पास जो है वो यूज़ हुआ है। अब इसमें हमारे पास अगर इसको पहले यूज़ करेंगे फॉल्स और ट्रू, आंसर क्या होगा, ट्रू। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर क्या आ गया, इटसेल्फ फॉल्स। सो इस तरह से लॉजिक्स बिल्ड होती हैं, इसलिए इस ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, और ये हमेशा बूलियंस पे इंप्लीमेंट होते हैं। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन, डिटेलली मैंने समझाया है और यही चीज़ मैंने उस वीडियो में आपको बाय हैंड और डिटेल से जो है वो समझाई है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट, ये हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हो गए, 3। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? सिंपली जो हम लोगों ने देखा था, एक ऑपरेटर हमारे पास होता है जिसमें हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू पास कर रहे होते हैं। ये मेरे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये मेरे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो इसकी वैल्यू जो असाइन की गई है वो आ जाएगी। वो फिर चाहे आप यूज़र से लेकर वैल्यू असाइन करें, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में फर्दर हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या मतलब है इसका? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी। ओके, एक और वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने वैल्यू भी सेम कुछ ऐसी ही असाइन कर दी। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या यूज़ होता है? मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को सम करके, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सम करके मैं किसी तीसरे वेरिएबल को असाइन ना करूं, बल्कि क्या करूं कि 17 की वैल्यू चेंज कर दूं। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्कोर 17 प्लस इक्वल। ये जो प्लस इक्वल है इसको बेसिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इक्वल प्लस, यानी कि वॉर अंडरस्कोर 17 बराबर है किसके? वॉर अंडरस्कोर 17 प्लस वॉर अंडरस्कोर 18 के। सो शॉर्टली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, प्लस इक्वल। लेकिन बेसिकली इसका पूरा मतलब ये है जो मैंने आपको कमेंट की फॉर्म में बता दिया है आपकी रिमेम्बरेंस के लिए। यहाँ पे अब मैंने क्या लिख दिया है? वॉर अंडरस्कोर 18 रन किया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट मैंने किसको करवाना है? वॉर अंडरस्कोर 17। तब आप वैल्यू देखिए इसकी क्या आ गई है, 16,000 और समथिंग, बल्कि 1,00,000, 1,63,009, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, 16 लाख है, 16,39,913। सो ये किस तरह से वैल्यू आई है? बेसिकली मैंने क्या काम किया है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है 17 की। तो मैं ये काम करने के बजाय कि मैनुअली उसको चेंज करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को 17 के वेरिएबल की वैल्यू में ऐड करके उसी को असाइन कर रहा हूँ। सो इसके लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम एडिशन भी तो सिंपली कर सकते हैं, लेकिन वो एडिशन जो है हमारे पास यूज होता है थर्ड वेरिएबल को वैल्यू दो वेरिएबल्स की सम करने के बाद असाइन करना। लेकिन यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल को उसी की वैल्यू में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऐड करके उसको एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। यस, आपका क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें आपने। यस, वो इसी यही तो काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का, कि उसी वेरिएबल की पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू ऐड करके उसी वेरिएबल को हमने क्या कही है, एक नई वैल्यू असाइन कर दी है। अब प्रीवियस जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में ही बताया था। ऑब्जेक्ट रेफरेंस में ही मैंने आपको एक वर्ड बताया था, वो वैल्यू हमें क्या कहलाती है। अगर आपको नहीं तो किसी को पता है तो काइंडली बताएं कि एक वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर दी जाए तो उसकी पुरानी वैल्यू कहाँ जाती है, वो क्या कहलाती है पुरानी वैल्यू? व्हाट इज कॉल्ड दैट प्रीवियस वैल्यू? यस, गार्बेज वैल्यू, यानी कि अब उसको कोई जानने वाला नहीं है। इस जो है वो इस मेथड को रिप्लेस नहीं कहते, उस पुरानी वैल्यू को कहते हैं कि वो वैल्यू अब गार्बेज है, वो कहीं पे मेमोरी के अंदर इसी तरह कहीं आलतू फालतू जगह पे पड़ी होगी। लेकिन रिप्लेस नहीं, यहाँ पे हम कहते हैं असाइन कर देना, न्यू वैल्यू हमने उसको असाइन कर दी है। ओके, सो इसी तरह सब्ट्रैक्शन है कि अगर मुझे अपने पहले एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसको एक नई वैल्यू असाइन करनी है लेकिन कुछ कम करके, तो फिर हम सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा। ओके, सो इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी यूज़ होता है कि बार बार अगर हम चाहें
बार बार अगर हम चाहें कि अपने पुराने वेरिएबल को नई वैल्यू खुद से असाइन करने के बजाय ये ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाए, तो फिर हमारे पास एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। उस गार्बेज वैल्यू को हम लोग फिर कॉल नहीं कर सकते। गार्बेज का क्या मतलब है? जो लवारिस हो गई है, जिसका कोई अता पता नहीं है। सो जिसका हमें एड्रेस वगैरह ना पता हो, तो हम वो कैसे उस जगह पे जा सकते हैं? सो एड्रेस क्या है कि मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक एड्रेस असाइन किया होता है और एक वेरिएबल उसका नाम रखा जाता है जिससे वो जानी जाती है। जब उसके पास कोई वेरिएबल नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं है, तो उसको लोकेट भी नहीं हम कर सकते। इसलिए तो उसको गार्बेज वैल्यू कहती है कि वो एक कूड़े के दान में चली गई है। ओके। सो ये थे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ ऑपरेटर, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग हमेशा यूज करते हैं स्ट्रिंग्स पे, स्ट्रिंग्स पे, लिस्ट पे, टपल्स पे, सेट्स पे और डिक्शनरी पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इन और नॉट इन। इन मतलब में, क्या इसमें है? तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो है वो असाइन कर लेता हूँ कि क्या इसमें है वेरिएबल 20। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ 1 2 3 3 4 और फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी एक बना देता हूँ। अब मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास ये जो एक नंबर है वो इसके अंदर मौजूद है। मैं लिखता हूँ 5 इन। कहाँ पे चेक करना है 5 इन? वो 20 की वैल्यूज़ के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। वो चेक करेगा कि क्या ये पांचवा एलिमेंट इस वेरिएबल, ये जो वॉट 20 है, ये वाला वॉट 20, इसके एलिमेंट्स, ये जो स्ट्रिंग की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ये पांचवा एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है 5 नंबर का। तो हमने देखा 1 2 3 4 है, 5 नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। सो ये हम चेक करते हैं जब हमारे पास बल्क डाटा मौजूद हो और उसमें हमने रैंडमली कोई नंबर चेक करना हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या अली मेरे वॉट 20 के एलिमेंट्स में मौजूद है, तो देन आंसर आ जाएगा ट्रू, कि हाँ मौजूद है। इसी तरह मैंने चेक करना है कि क्या फारूक मौजूद है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आया है? क्योंकि यहाँ पे एफ कैपिटल है लेकिन यहाँ पे एफ स्मॉल है, तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। सो ये है, हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। दो तरह के होते हैं। इन मतलब हम एक जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये वाला नाम इसके अंदर मौजूद है। अगर मौजूद होगा फिर वो कहेगा ट्रू, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर मौजूद नहीं होगा और हमने ऑपरेटर भी इन यूज़ किया होगा, फिर वो आंसर देगा फॉल्स। लेकिन इसी को मैं जो है वो कह देता हूं कि नॉट इन। सेकंड है हमारे पास नॉट इन। नॉट इन यानी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरे इस वेरिएबल के एलिमेंट्स के अंदर मौजूद नहीं है। सो उसने मुझे क्या कह दिया? ट्रू, आप ठीक कह रहे हैं। कैसे कहा है ट्रू? क्योंकि मैं उसको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं नॉट इन, नहीं है। सो ये हमारे पास इन और नॉट इन जी हाँ यूज होते हैं एज अ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। देन फॉर फिफ्थ हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी वैसे हम लोग यूज़ तो नहीं करते, ये एक मेमोरी के अकॉर्डिंग हम लोग लोकेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक दो वेरिएबल्स 21 में मैं टपल्स दे रहा हूँ 1 2 3, और वॉर अंडरस्कोर 22 में भी मेरे पास टपल्स हैं, इसमें मैं 3 2 1 कह रहा हूँ। अब हमारे पास जो यूज़ होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में वो इज़ होते हैं।
सो war_21 इज war_22। मैंने उसको कहा कि क्या war_21 वाला जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज टप्पल्स में है 1 2 3, क्या वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे ही ये दोनों वेरिएबल्स इन वैल्यूज को लोकेट कर रहे हैं? इसका मतलब है क्या एक ही जगह पे मेमोरी के अंदर पड़े हैं? तो उसने कहा फॉल्स। नहीं, क्यों? क्योंकि इस नंबर्स तो बिल्कुल सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है, इस लिहाज से ये क्या है हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होगा। इस लिहाज से वो मेमोरी के अंदर चेक करेगा कि नहीं, ये दोनों एक ही जगह पे मौजूद नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इज यूज होता है जब हम मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने उस ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हो। और सेकंड है इज नॉट। अब इसमें मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि नहीं, सेम जगह पे नहीं है, मैं खुद श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, तो वो मुझे कहेगा ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन चलें एक और हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं 23। यहाँ पे मैं अब लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सेम ही लिस्ट बना ली। मैंने उसको कहा war_23 इज war_24, तो उसने मुझे क्या कहा? फॉल्स। यहाँ पे भी उसने फॉल्स कह दिया क्योंकि ये जो इज ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये क्या काम करता है? लोकेशन को चेक करता है। लेकिन वेरिएबल नेम हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। वैल्यू मैंने यहाँ पे दी तो सेम है, लिस्ट के अंदर ही ऑर्डर भी सेम है, सीक्वेंस भी सेम है, लेकिन वेरिएबल जो है वो क्या है? चेंज है। इस लिहाज से मेमोरी के अंदर क्या है? ये अलग अलग नाम के बनेंगे। मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 23 की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कि क्या war_23 इज war_24 है। तो उसने मुझे कहा ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू क्यों कहा? क्योंकि अब ये दोनों वेरिएबल्स एक ही जगह पे मौजूद इस लिस्ट के एलिमेंट्स को लोकेट कर रहे होंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का। war_23 ने अपनी ये जो लिस्ट वाली एलिमेंट्स हैं इसको war_24 के साथ शेयर किया है, इसलिए ये वाली जो लिस्ट है ये एक ही जगह पे मेमोरी के अंदर मौजूद है, लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल्स उसको लोकेट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास इस तरह का ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट एक यहाँ पे फंक्शन यूज होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आईडी बिल्ट इन फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन, ये आईडी जो हम लोग यूज़ करते हैं ये बेसिकली मेमोरी के अंदर किस नाम से वो जाना चाह रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पे war_24 की आईडी मालूम की, तो मेरे पास ये आईडी आ गई कि ये वाली आईडी से आपका 24 मेमोरी के अंदर लोकेट है। जिस तरह हम लोग स्टूडेंट आईडी कहते हैं, एम्प्लॉयज़ की आईडी होती है, इसी तरह इन वेरिएबल्स की भी आईडी यहाँ पे मौजूद है। और देखें सेम ही इन दोनों की आईडीज है। अच्छा, कैसे पता चलेगा सेम है और डिफरेंट है? आपने एंडिंग वाले 4 to 5 लेटर्स देखने हैं, वो हर एक के डिफरेंट होंगे। सो इसने देखिए यहाँ पे मुझे सेम ही दी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें हमने फिर क्या काम किया था, इन दोनों की जो वैल्यूज़ थी उसको शेयर कर लिया था इन्होंने। चलें आईडी और वेरिएबल ऊपर एक देख लेते हैं। वेरिएबल 21 और 22 है, तो यहाँ पे मैं 21 सॉरी war_21 प्रिंट आईडी war_22। तो अब ये देखें, आपने लास्ट वाले 3 to 4 लेटर्स देखने हैं, डिफरेंट हैं। इसका 788 है, 888 है और इसका 6224 है, बाकी तो सेम है। बाकी आप देखें सेम है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट मेमोरी के अंदर डिफरेंट आईडी से जाने जा रहे हैं, डिफरेंट जगह पे लोकेट है। यस, आपका कोई क्वेश्चन है तो कर ले। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। जो लास्ट ऑपरेटर हमारा 7th रह गया है दैट इज़ बिट वाइज ऑपरेटर, उसके लिए आप जो है वो लाजमी जो मैंने आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की है उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है, मुझे ज़रा कमेंट में जल्दी से बताएं, क्योंकि वो बेसिकली जो है ट्रिकी ऑपरेटर है, उसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से
वर्क किया है उसने। ओके चलें फिर मैं उसको डिस्कस कर ही देता हूँ ताकि ऑपरेटर्स का टॉपिक यहीं पे हमारे पास ख़त्म हो जाए। 7 ऑपरेटर बिटवाइज, जिन्होंने नहीं देखा तो वो उस वीडियो को पहले लाजमी देख लें, फिर जो है वो उनको समझ आएगी। बिटवाइज में हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक है एंड बिटवाइज। अब इसको एंड बिटवाइज कहेंगे, एंड बिटवाइज। और इसका जो सिंबल है वो एंड सिंबल है, जो हम लोग इंग्लिश उर्दू में इंग्लिश में लिखते नहीं है एंड ये वाला सिंबल, ये बिटवाइज ऑपरेटर का सिंबल है। अच्छा, बिटवाइज नाम से ही जाहिर है बिट, और बिट हमेशा कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं 0 और 1 को। इसका मतलब यहाँ पे हम जो नंबर पास करते हैं वो हमारे पास नंबर होता है इंटीजर में 25, ये इंटीजर नंबर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एक और नंबर दैट इज 30, तो ये मेरे पास डेसिमल नंबर है। लेकिन जैसे ही इनको मैं इनके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड बिटवाइज ऑपरेटर, तो पहले कंपाइलर क्या काम करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा 0 1 में। 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसमें क्या करेगा, एंड ऑपरेटर जो भी लॉजिक बिल्ड हुई है उसको यहाँ पे अप्लाई करेगा। और उसके बाद फिर हमें जो 0 1 में आंसर आया होगा उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा दोबारा से डेसिमल के अंदर। सो बिटवाइज ऑपरेटर जो वर्क करते हैं वो बिट्स पे वर्क करते हैं। बिट्स यानी कि मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया है 25, तो कंप्यूटर जो बैकएंड पे वर्किंग चलेगी, कंपाइलर क्या करेगा 25 को सबसे पहले 0 1 में कन्वर्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो 2 से एलसीएम लेते हैं, और जो रिमाइंडर में बचते जाते हैं वो 0 1 की हम लोग एक सीरीज लिख लेते हैं। उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर जब इन दोनों के बिट्स पे अप्लाई होगा 25 और 30 पे, तो किस तरह से अप्लाई होगा, अगर दोनों में से एक भी बिट 0 होगी और एंड बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों 1 होंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म होता है। और इसी का क्या है, रिवर्स है। और में एक भी अगर बिट 1 होगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी दोनों नंबर्स को मैं बिट पे भी यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, war_25। और के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज होता है। शिफ्ट दबाएंगे और एंटर के ऊपर आपके पास एक बैक स्पेस का सिंबल बन रहा है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों पे मैंने और बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई किया है। ओके, और नॉट ऑपरेटर वही बात है, निगेशन जो है हमारे पास आ जाती है और हमेशा वो एक ही वेरिएबल पे अप्लाई किया जाता है, नॉट बिटवाइज। और इसका हमारे पास सिंबल होता है ये, इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, शिफ्ट और war_25, सॉरी 25। तो ये हमारे पास माइनस में इसका आंसर आएगा। और एक हमारे पास लास्ट वाला जो है वो है दैट इज एक्सोर बिटवाइज ऑपरेटर, और इसका जो सिंबल है वो ये हैट वाला होता है। तो आप काइंडली उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से इसकी वर्किंग बताई है। आपको ये वाली एग्जांपल्स फिर समझ आ जाएंगी जिन्होंने देखा होगा। ओके, सो ये मैंने चारों जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, समझ आई है। बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ये यूज़फुल है, पावरफुल है कि किस तरह से लॉजिक्स इन पे इम्प्लीमेंट होती हैं, बिट्स अप्लाई होती जाती हैं। आईडी बिल्ट इन फंक्शन है जो आईडी बताता है, जिस तरह यूनिवर्सिटी या स्कूल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ की आईडी होती है, स्टूडेंट की आईडी होती है, और वो क्या होती है, यूनिक होती है, एक जैसी होती है। इसी तरह आईडी हम लोग वेरिएबल की आईडी, मेमोरी के अंदर वो वेरिएबल किस आईडी से जाना जा रहा है, और आईडी हमारे पास नंबर्स में होती है, तो किस आईडी से जाना जा रहा है वो चेक करने के लिए हम लोग
आईडी बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं। कर भी सकते हैं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया दिया है कि आपके पास वो होना चाहिए। ये है आपके पास एक्सोर ऑपरेटर, ये हैं इनके सिंबल्स। आप हमेशा इसमें सिंबल्स का यूज करेंगे। बिटवाइज में आप ये सिंबल्स का यूज करेंगे, लॉजिकल में हम लोग यूज करते हैं एंड और नॉट अल्फाबेट्स के अंदर। सो कन्वर्जन जो होगी वो सेम ही होगी, वो पहले इसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा एंड देन फिर उस पर एक्सोर ऑपरेटर अप्लाई करेगा, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेगा, नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेगा। सो ओके, लेट मी क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपनी आज की क्लास जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी है फ्राइडे को, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट कंडक्ट की जाएगी। टॉपिक्स क्या क्या होंगे, जितना भी हम लोगों ने फर्स्ट डे से यानी लास्ट फ्राइडे से लेकर आज की क्लास तक पढ़ा है वो सब टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। आपके साथ जो है वो मैं टेक्स्ट भी आपके ग्रुप में कर दूंगा, और किस तरह से असाइनमेंट सॉल्व करनी है वो तरीकाकार भी हम लोग असाइनमेंट वाले डे में देख लेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं।